ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं विधो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 5, verse number 13. This is Sage Chamas continuing to answer the question of the king. What people who do not worship Bhagavan, what happens to them? ऋषि चमस उत्तर दे रहे हैं कि जो भगवान की उपासना नहीं करते उनका क्या होता है। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के विषय में कहा, कैसे लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझते हैं। फिर उन्होंने समझाया कैसे लोग अपने जीवन को
भोग विलास धन उपार्जन में ही केवल लगा देते हैं। अब वे समझा रहे हैं कि वेदों में जो ये व्यवस्था दी गई है कि वह उनका तात्पर्य है निवृत्ति, पितु पशु बलि तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ कहते हैं तथा पशोरालभनम हिंसा एवं व्यवायः प्रजया निरत्या इमं विशुद्धम न विदु स्वधर्मम। So he says that यहाँ कहते हैं what is कि described as taking liquor in the yajna, Satramani yajna, that is only सौत्रमणि यज्ञ में जो meant only for मदिरापान बताया गया है smelling वह केवल सूंघने के लिए है and not for और consuming it. पान करने के लिए नहीं है। Similarly, for Alabhanam Himsa, the Pasu is to be touched and not killed. इसी प्रकार एवं पशु को भी केवल छूना है, Similarly, वध नहीं करना है। for producing children and not for enjoyment. पत्नी के साथ रमण केवल संतान उत्पत्ति के लिए होनी चाहिए, भोग विलास के लिए नहीं। Pure dharma, तो यह जो शुद्ध धर्म है which uplifts you from the या bondage of karma. जो धर्म हमें कर्म के बंधन से परे ले जाता है, इस धर्म का ज्ञान मनुष्यों को नहीं है। तो जैसा मैंने पिछले कक्षा में कहा कि इसे समझने के दो तरीके हैं इस श्लोक के लिए, विशेष रूप से क्योंकि यहाँ पर आलभनम शब्द प्रयोग किया गया है। आलभनम शब्द वेदों में भी प्रयोग किया जाता है। So this very word is used, alabhet is used in the sense of killing the animal, and the alternative meaning is not आलभेत killing. शब्द पशु बलि के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो पहले श्रीधर स्वामी जी की टीका पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो उनकी दृष्टि क्या है। अभ्यनुज्ञानम नियथेष्टम अपि tu अन्यथा एव इत्याह. So he says that although this vyavastha was given earlier in that sloka, Loke Vivayam Madhya Seva, in verse number 11, that it is for nivritti, for becoming free. But it was explained that some तो वहाँ ये समझाया गया था कि यद्यपि तात्पर्य निवृत्ति में है, परंतु कुछ अनुमति दी गई थी, जैसे कि सौत्रमणि यज्ञ में मदिरापान और फिर मांस भक्षण। तो कह रहे उसका तात्पर्य यह नहीं है कि खुलेआम ये सब किया जाए, उसका अर्थ भिन्न है। तो भिन्न अर्थ क्या है? यहाँ यद अर्थात यस्मात्। सुरायाः घ्राण भक्षो अवघ्राणम सैव विहितो न पानम. That liquor is only to be smelled. तब कह रहे हैं कि and not that you drink it. सुरा का केवल सूंघना है, उसका पान नहीं करना है। And for the animal, only the alabhan is injuncted or prescribed and not killing. और So what does it mean that it is not killing or it is not hinsa? So पशु के लिए कह रहे हैं कि आलभनम अर्थ हिंसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है, so he says that when you kill the animal, कह रहे हैं कि जब आप पशु की बलि देते हैं, देवताओं को अर्पित करते हैं, उसे आलभनम कहा जाता है, हिंसा नहीं। यद्यपि वह वध है, परंतु उसे हिंसा नहीं माना जाता। वध होते हुए भी वह नहीं है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं क्योंकि श्रुति के वाक्यों में ही आलभनम शब्द प्रयोग किया गया है, हिंस्यात नहीं कहा गया है। So the meaning, what does it mean? The meaning तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि इस वध को हिंसा नहीं माना जाता। Why is that?
इसे वध नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अन्य वाक्य भी है। हिंसा न सहिंसा इति कीर्त्यते इति वचनात्। So this is a very famous तो यह बहुत प्रसिद्ध explanation here तर्क दिया जाता है that the himsa कि which is prescribed by the Vedas वेदों में जो is हिंसा not विहित है considered himsa. उसे हिंसा नहीं माना जाता है। वायव्यम श्वेतम आलभेत। Means we should offer a white goat or white horse. वायव्यम मीन्स Vayu. For Vayu. Vayu Devata. so this Vayu is Lakshana of goat or cow here. Vayu Devata. For Vayu Devata Acha, you should for- Sweta. okay. Sweta means white. Okay. भक्षण उद्देश्य तो क्रियमाणम हननम लौकिक वध हिंसा है। बट इफ यू डू द हिंसा यदि आप जस्ट फॉर ईटिंग केवल भोजन के लिए हिंसा करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम तो यज्ञ के लिए कर रहे हैं, ओनली देवता उद्देश्य है ना, हिंसा इज नॉट हिंसा। केवल देवता के लिए उद्देश्य से जो हिंसा है वह हिंसा नहीं मानी जाती, परंतु यदि भक्षण के लिए हो रहा है तो वह हिंसा है, तो वह लौकिक वध के जैसा ही माना जाएगा। अत्र ही आलभनम एव विहितम न तो हिंसा। So he says here the prescription तो is यहाँ of कह रहे हैं आलभन कि and not हिंसा। यहाँ But this आलभनम is not विहित है, हिंसा नहीं। that you don't kill, you kill, but it is not hinsa. That is the meaning. परंतु न यथेष्ट भक्ति। इस आलभनम में वध है, वह हिंसा नहीं होती। Therefore you are not permitted to eat just freely as you like इसलिए खुलेआम मांस भक्षण की अनुमति नहीं है, of the yajna. केवल उसे यज्ञ के प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। That yajna sistasana santo muchyante sarva kilvasi. तो यह भी एक युक्ति दी जाती है। तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। So Krishna also says in Bhagavad Gita, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं संतो मुच्यन्ते सर्व, that if you eat कि यदि आप यज्ञ का अवशेष भक्षण करते हैं, यज्ञ you become free from sin. का प्रसाद, तो आप Therefore it is yajna. पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो यह भी यज्ञ अवशेष है। So this is the explanation given. तो यह व्याख्या दी गई है। व्यवायोपि प्रजया निमित्त भूतिया न तो रत्यई। And then the other meaning is that Vivaya, union with wife is also for the sake of फिर अन्य अर्थ children, not कि पत्नी के साथ रमण भी केवल because there are संतान उत्पत्ति के लिए हो when someone is और born, भोग विलास के लिए न हो, have the that ऋषिऋण देवऋण क्योंकि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके ऊपर ऋण होते हैं। तो पितृ ऋण से कैसे मुक्त होते हैं? संतान उत्पत्ति करके। अतो मनोरथ वादिन उस उद्देश्य से कहा गया है। स्वधर्मम न विदुरिति। He says therefore those who take their own meaning, मनोरथ तब कह रहे हैं कि जो अपने मन से अर्थ लेते हैं वे विशुद्ध धर्म नहीं समझते हैं, और विशुद्ध धर्म क्या है कि यह भोग विलास के लिए नहीं कहा गया है। यह व्याख्या दी गई है, परंतु यह व्याख्या भागवत के भाव से मेल नहीं खाती है। यह समस्या है, क्योंकि पूर्व में भागवत में 7वें स्कंध में 15वें अध्याय में जब नारद ऋषि वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था So very clearly says that do not offer उन्होंने meat स्पष्ट to कहा the था कि श्राद्ध में There is also मांस injunction to offer meat. अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में मांस अर्पित करने का विधान भी है। अध्यात्म धर्मविद
He says one should also not eat, और नारद जी ने कहा कि one who knows dharma. जो धर्म जानता है उसे मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। यथा न पशु हिंसा. So he says that the priti of the devatas or para उन्होंने कहा कि देवताओं की प्रीति या चाहे पितृ हो, by pasu himsa, but पशु हिंसा में उनकी प्रीति नहीं होती है, called मुनि अन्न में होती है। samarais etc. These are मुनि अन्न अर्थात सामा चावल इत्यादि in the forest. जो वन में पाए जाते हैं उन्हें अर्पित किया जाता है, पशु So there it is very का clear. मांस नहीं। when it says तो वहां not भागवतम में यह स्पष्ट है। Shraddha. So if you do not give, then here the तो यदि आप नहीं देंगे तो यहाँ पर आलभन offering का अर्थ yajna does not match. जो कहा जा रहा है कि यज्ञ में पशु बलि देना, तो वो तो मेल नहीं खा रही है। और महाभारत में भी ये सम्मति है। महाभारत में राजा उपरिचर की बहुत प्रसिद्ध कथा है। उपरिचर वसु राजा थे, Actually also the father of Satyavati who was वे सत्यवती के पिता भी हैं, जो व्यास देव so he की माँ was है। a friend of Indra. वे इंद्र के Indra gave मित्र थे और इसलिए इंद्र ने उन्हें एक विमान दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा उपरिचर। name is actually जो आकाश में उड़ते हैं या गमन करते हैं, उनका नाम तो वसु है, so once परंतु उन्हें उपरिचर वसु कहा जाता है। yajna तो एक बार ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे and there और is statement in the Shruti that you offer श्रुति में वाक्य है so aja literally कि अजा को अर्पित किया जाए। अजा का अर्थ यह भी होता है कि जिसका जन्म नहीं हुआ है। Bhutanam Ishwaropisan. But aja also means goat. परंतु अज का अर्थ बकरा भी होता है, क्योंकि संस्कृत में अज धातु है। So aja अज गतो अज, जो गमन करता है। therefore goat is called aja. So the devatas were present in the yajna. तो बकरा यहाँ वहाँ भागता है, इसलिए उसे अज कहते हैं। So you should offer तो देवताओं ने कहा कि अज अर्थात बकरा, तो तुम्हें बकरे की बलि देनी चाहिए। no, aja does not mean goat. परंतु ऋषियों ने कहा कि अज अर्थात बकरा नहीं, अज अर्थात Seeds बीज, before they are put into the field they are aja. क्योंकि बीज को They are not strong. भूमि में So therefore बोने they के also पहले aja. वह अज है, वह अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है। So तो यह उन्होंने कहा, देवस्य अजैर्न यष्टव्यम इति प्राहुर देवा द्विजोत्तमान. Devas said that you should तो देवताओं ने कहा कि आपको हमारी उपासना and such a बकरे की chago ajo बलि देकर करनी चाहिए। chaga means goat. उन्होंने कहा कि Nanya अज अर्थात छाग, छाग अर्थात बकरा। chag goat not any other animal. उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा अज अर्थात छाग। They said bijair तो yajnasu ऋषियों ने कहा devo Shruti. So he says no. वे कहते हैं नहीं, अज अर्थात बकरा, Ajasanyani bijani chagam. और यह श्रुति का अर्थ है। He says that the word aja means seed and not goat, therefore it is not proper. उन्होंने कहा अज अर्थात Naesha dharma satam बीज, devo yat बकरा नहीं। vai pasu. So Bhagavatam, Mahabharata is also saying, he says yat तो महाभारत भी यही कह रहा है padhyate tatra na satam dharma. That is not the dharma of saintly people, that you kill animals for the sake of devas. So there was argument between devas and sages. At तो that देवताओं time, और ऋषियों के बीच में तर्क हुआ। so they stopped him. तो He was वहाँ not पे very high up in the sky. वे आकाश में So therefore, बहुत ऊपर नहीं थे। twinkle, twinkle, little star, come down, tell me what you are. So he actually came down. तो वे नीचे उतरे। So they asked him that you are a very saintly person. उन्होंने पूछा कि आप तो Up high in the साधु sky व्यक्ति हैं, हैं. आकाश So you are में a ऊपर saintly हैं, person, saintly आप king. साधु हैं, So you be the judge राजर्षि हैं, and tell us आप what does the word aja here means.
आप कहिए कि अज का अर्थ क्या So है? at that time, Uparichar, because he was friend of Indra, he favored him. And he said Aja means goat. So the sages became upset with him and he said, okay, now you cannot fly. So he fell down. तो इंद्र ने कहा कि इसका अर्थ है बकरा। So तो ऋषियों ने कहा, Adhochara then. Or Prithvichara. So this also means that तो ऋषियों ने कहा कि आप नीचे आ जाइए। not taking sides. तो परिचर वसु नीचे So फिर from all नीचे आ this, गए। the meaning is Alabhan is touching. इसमें अर्थ है आलभन अर्थात स्पर्श करना। People don't agree to that. So Vansidhar, who is commentator on Sridhar Swami's commentary, he तो also वंशीधर supports जो him and he श्रीधर says, स्वामी जी की टीका पर टीका करते हैं, वे भी यही श्लोक उद्धृत करते हैं। Ato labhad alabhanam sargasya na tu maranam. This is also explanation you might have heard. तो ये That भी आपने animals सुना which are होगा killed in the yajna, कि जिन पशुओं की बलि यज्ञ में दी जाती है वे they are killed by स्वर्गलोक deva or जाते Mahatma, हैं, where they are offered in the yajna for the devas or for चाहे pitris, for fathers. So चाहे वह देवता के यज्ञ में अर्पित urdhvam किया गया हो या yajna पितरों के goes यज्ञ to में, heaven. वह पशु So therefore स्वर्ग ato ऊर्ध्व labhad स्वर्ग जाता है। alabhanam. That's why this is called alabhanam. इसलिए इसे आलभनम Why कहा this जाता है। animal in the yajna is called alabhan and यज्ञ not में hanan? पशु बलि को आलभनम क्यों कहते हैं, हनन क्यों नहीं कहते? हनन अर्थ स्पष्ट है, हिंसा, Another word is used for this परंतु animal, अन्य शब्द alabhan. प्रयोग किया जा रहा है, वह है Why? आलभन। Because they get the labh. आलभन They क्योंकि get पशु the को वह लाभ मिलता है, from going to the heaven. So उसे that's why स्वर्ग जाने का लाभ मिलता है, इसलिए उसे आलभन कहते हैं। this is also he's referring to Vijayadhvaj Tirtha, another commentator. He cites this. वे विजय ध्वज तीर्थ जी को उद्धृत कर रहे हैं। Vijayadhvaj Tirtha and Madhva Sampradaya, Veer Raghav, both मध्व hold this. संप्रदाय में विजय ध्वज तीर्थ जी और फिर And वीर राघवाचार्य जी भी दोनों यही अर्थ देते हैं। Labha, And Lobha is in wrong. both places, in Vanshidhar also and in Veer Raghav, it's Lobhad. So it's misprint both places. It's wrong. Lobha doesn't make any sense. What is Lobha here? And how Lobha will make it Labha, Alabhanam? Iti Labhad, Alabhanam, Labdhatu, both are made from Labdhatu. I also saw this Lobha, Lobha. I said, what is Lobha? Lobha doesn't make any यह sense. लोभ नहीं है, यह लाभ है। So Vansidhar actually writes, Kechid Alabhan तो Shabdasya वंशीधर जी लिखते हैं, Samanyamana Yagyasu Pashum Nisedanti. He says some people take the meaning of the word Alabhan as touching, and therefore they restrict or prohibit the killing of the animal in the yajna. So he says tadetat sat shastram vicharaham navaiti sudhibhir. So he doesn't give his opinion. He says the intelligent people तो ये should deliberate न on this. What is the meaning मत of नहीं this? दे रहे, वे कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है उन्हें इस And पर then विचार next करना he goes on चाहिए। proving that how it is not killing. और फिर वे सिद्ध करते हैं कैसे यह हिंसा नहीं है। हिंसा नाम तदन्यत्र तस्मात् तामना आचरेत बुधा. He says that this what is तो done in कहते the हैं yajna is कि called alabhan. जो यज्ञ में किया जाता है वह आलभन है It's called hinsa. और अन्य स्थान And पर this हिंसा is कहते also हैं, और हिंसा नहीं करनी चाहिए। so this is also he is giving. यज्ञार्था पशवः सृष्टा स्वमेव स्वंभुवा तस्माद् यज्ञे वधो वधा. He says the animals are created by तो ये Brahma कह for रहे the हैं कि sake of yajna. Therefore killing in yajna is not ब्रह्मा जी ने पशु बनाया है, तो citing Manu. यज्ञ में जो बलि दी जा So रही this is है a very strong वह argument हिंसा नहीं है। in favor of offering yajna. तो यहाँ पर यज्ञ के And I said that Vishwanath Chakravarti लिए doesn't agree with that. बहुत So he says बलवान किंच युक्ति दी जा रही है। व्यवस्थायापि व्यवायादि अभ्यनुगानम न यथेष्टम अपि तो अन्यथा एव.
So that he agrees. Same thing basically what Sridhar Swami says. That even this restriction which was तो आरंभ में विश्वनाथ जी form of giving श्रीधर permission, स्वामी जी से सम्मति रख it is रहे also हैं not that you just कि यह केवल अनुमति दी जा रही है, ये नहीं say, कि yes, yes, जब भी Baba, चाहे वह Ghan Bhaksha मांस भक्षण करें। Bhaksha Vihita. So this part is no problem. This nobody तो इस भाग में कोई समस्या says नहीं है, anything इसमें different किसी from this. That इसमें Ghan सबकी Bhaksha सम्मति means है you just smell कि it. ग्राण Except भक्ष Veer अर्थात Raghava आप has केवल different इसको सूंघें। reading. केवल वीर राघवाचार्य He जी says Prana Bhaksha. में पाठ भेद है, Then he says, वे कहते हैं ये प्राण भक्ष है। so there also you can drink. So there's a different reading, Gran Bhaksha, Prana Bhaksha. So he says, Natu yatheshtam panam तथा पशोर आलभनम वैध हिंसा किंचित अंग छेदनम एवं न तो हिंसा वध. So Vishwanath Chakravarti says that this तो alabhanam विश्वनाथ here, चक्रवर्ती जी कहते हैं you do कि यहाँ पर आलभनम himsa, अर्थात कि cut some little part, अल्प हिंसा करें, कुछ एक भाग but not kill. उसका काटे, पशु को का वध न करें, कुछ एक छोटा अंश काटे। न तो रमणार्थम and vivaya is. So basically out of these three things, drinking wine, eating meat and having union with wife, the two are same for everybody. Everybody say you smell it and have union for the sake of children, तो but सभी कहते हैं कि ये difference of सूंघे opinion और is जो रमण है वह केवल about संतान how. उत्पत्ति के लिए ही करे, There is one पर more जो point भेद आ रहा है that मत में is वह केवल आलभन given को लेकर आ much रहा है। more detail एक और टीकाकार हैं जिन्होंने in line बहुत with विस्तार से व्याख्या that दी is है विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की सम्मति में। is in वे भगवत प्रसाद आचार्य हैं स्वामी नारायण he also संप्रदाय says में। that it is touching. वे भी कहते हैं कि यह स्पर्श है, तो He gives उसका little अध्ययन भी कर सकते हैं। logic. किंच वे कुछ और तर्क देते हैं। अपि व्यवायाद्या अभ्यनुज्ञया न यथेष्टा अपितु अन्यथा एव इत्याह. This line is everybody seems to write the same. तो आरंभ का वाक्य तो सब में समान ही है कि यह व्यवस्था खुलेआम करने के लिए, खुलेआम भोग करने के लिए नहीं है। विहिता से तो घ्राण भक्ष है, विहिता ने तो साक्षात तत्पानम. So that is fine that you just तो वह तो smell ठीक है liquor and not कि drink आप it. केवल Now he says, तथा सुरा को पशोर सूंघे, तत् उसका आलम्बनम पान न करे। तत् आलम्बनम तत् स्पर्श वधा स्पर्श विधानम एव न तो हिंसा. So he now makes very clear, at least तो अब Vishwanath वह Chakravarti स्पष्ट कहते हैं, कम से कम विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने तो कहा कि आलम्बनम means अ, स्पर्श. This is the कुछ एक अंश काटे, पर यहाँ पर बहुत स्पष्ट कह रहे हैं that कि you स्पर्श, don't kill, न कि तो आप हिंसा. वध न करें, हिंसा न करें। तदंग छेदन आदि न तत् प्राण त्यजनम. Says no cutting of the anga, any limb of the animal, and no giving up of the life, but you just touch it. एवं व्यवायः मैथुन आचरणम प्रजया निमित्तेन विहिता. And then similarly, union with wife is for the sake of children, न तो रत्य विषय भोगार्थम, not for enjoyment. अतो मनोरथवादिन इमं विशुद्धम स्वधर्मम न इति न विदु. Therefore, those who are manorathvadi means who act on whims of their mind, they do not know this dharma which is pure. Atra dharmika granthe Asadhar Bhatta. So he is quoting some Asadhar Bhatta, another book. Yadasmin यदि अस्मिन् कर्मणि सुरायाः विधानम् इति शेष तत्र निष्काम याज्ञिका नाम घ्राण भक्षो विहित न तो स्वरूप सुरापान. So he says that in this karma, means yajna karma, where there is an injunction of surapan. तो अब कह रहे हैं कि यज्ञ कर्म में सुरापान का जो विधान है वह केवल सूंघने के लिए है, केवल पान करने के लिए नहीं है। तो अब कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि यदि यह पान करने का विधान है तो वह विधान पूरा होगा कैसे, क्योंकि those who follow the
dharma is that they have to follow the जो धर्म injunction. का पालन करते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिद्धांत यह है कि पूर्ण रूप से सिद्धांत का पालन करना है। Then you have not followed the injunction. So for that he says that this smelling is also equal to drinking. So therefore there is तो no अब कह रहे हैं fault कि in the injunction. Tatha cha smriti. सूंघना भी यहाँ पर पान के बराबर है। So what is the proof of it? He gives तो इसका प्रमाण क्या है? person has done some research. So he says upvaso yada nityah sraddham naimittikam bhavet upvasam prakurvite agrahaya pitri sevitam. So he is bringing an instance that तो suppose अब वे somebody यहाँ is पर doing upavas कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई उपवास करता है and then during in his fasting time और time उपवास for the shraddha for the pitris. में मान लीजिए कि Now in the पितरों के shraddha he श्राद्ध has का water and then he has समय है, the food. तो श्राद्ध So में how is he going to do that now? How is he going to follow the upavasa fasting? वो As well उपवास as का taking पालन the prasada of और the ये pitris? प्रसाद लेना, पितरों का प्रसाद लेना दोनों एक साथ कैसे There he करेगा? says that तो वहां वे you कहते हैं continue your कि upavas and आप just उपवास smell the food. जारी रखिए और केवल भोजन का As you को follow केवल it. सूंघ लीजिए, वही So this is the उसे उसके vikalpa. भक्षण के बराबर हो जाएगा। तो यह विकल्प है। So in the vidhi विधि shastra, शास्त्र में भी many times the vikalpas are given. कई बार विकल्प दिए जाते Not हैं able to follow. Just like कि यदि कोई इतना there न are कर also सके, kalpas that जैसे do कि not have कल्प होते हैं कि some particular ingredient, then they कि give an आपके पास यदि alternative. कोई भोजन का एक पदार्थ नहीं This है is तो not एक available. विकल्प देते हैं कि Suppose some यह ingredient is यदि not उपलब्ध available, नहीं है you तो क्या cannot do करें, the tyagya. क्योंकि So वह then वस्तु नहीं होने से आप tyagya. यज्ञ नहीं कर पाएंगे, तो उसका So फिर this is विकल्प what is देते said हैं। that agrahaya pitri sevitam, that you just smell it. कर्तुर निष्कामत्वेन प्रतिनिषिद्ध प्रतिनिधि द्वारेण इष्ट सिद्धो कर्म वैगुण्य शंका नास्ति है. So he says that if you are doing तो अब कह niskam रहे हैं karma, कि यदि आप निष्काम then कर्म there कर is रहे no हैं kaulinya sanka, there is तो no possibility that you कोई संभावना नहीं है follow the कि vidhi. आप विधि का पालन न कर सके। स्वरूपतः कर्म त्यागस्तु भगवान मत वेदी नाम नास्ति है. So you are not doing कर्म त्याग by स्वरूप, but you अब follow स्वरूप the से कर्म त्याग नहीं कर रहे हैं, केवल विकल्प पालन कर रहे हैं। हृतमस्य पिष्टमस्य वा मनु प्रोक्त प्रतिनिधि रूपस्य आलभनम वेद. So he says in the same way you can इसी प्रकार actually make an animal, आप even don't have the real animal, के पास वास्तविक पशु न हो तो एक पशु बना सकते हैं flower, and then आटे taste it. आटे का, और उसे स्पर्श कर लिया That is alabhan. तो वो भी आलोभन हो गया। So na tu prataksha pasho, so you don't need the direct animal. प्रत्यक्ष पशु So की this is the आवश्यकता नहीं process है, that is prescribed. तो यह विधि सिखाई Remember जाती in है। our childhood when we were in the village, हमें याद है so on कि the संस्मरण है जब हमारे गांव में Diwali, हम जब बालक थे तब then Amavasya. So अमावस्या there is a tradition दिवाली, of offering तो उस समय this अ, hen to the village deity. गांव So my grandfather used to bring the hen. के जो देवता, ग्राम देवता को It was not killed. So मुर्गी he brought it and then he अर्पित करने some puja to it, का and then he goes and he releases it in front of the की deity. विधि होती थी, तो वो केवल उसको लाके पूजा कर देते थे और छोड़ देते थे। Not तो killing. यह आलभन हुआ, हिंसा नहीं। So that is what is being described here. Purushottam Prabhu, you had some question. Question was, since all the devatas, they are considered in sattvic guna, so why they are attached so much eating meat then? What's the प्रश्न, connection? I couldn't- देवता यदि सत्व गुण में होते हैं No, they तो don't यह मांस उन्हें क्यों चाहिए? look at it. उत्तर, वे मांस भक्षण नहीं करते, वे केवल उस पर दृष्टिपात करते हैं। एक अहंकार होता है कि हम कितने महान हैं, They are also having ahankar उनका भी अहंकार होता है that these animals are meant for us. कि ये पशु हमारे लिए है। So they don't eat them at all. Okay. Okay, thank you. No, no, they don't eat. Roads. वे उसका पशु का भक्षण नहीं करते। Babaji, is my audio coming through okay? Can you hear me? Yeah.
Okay, Yeah. great. So my question is the pure dharma that we've been discussing, प्रश्न, it's जिस still considered शुद्ध धर्म की चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ पर वर्णाश्रम में आ रहा है, भक्ति की बात तो Yeah, नहीं it हो is रही है। varnashram dharma, but this varnashram dharma is also meant for हाँ, यहाँ worship. वर्णाश्रम की बात हो रही है, परंतु यह वर्णाश्रम भी भगवान की उपासना के लिए ही है। Varnashram dharma is meant for Vishnu Aradhana. वर्णाश्रम धर्म भी विष्णु की आराधना के लिए ही होता है। That's why it says na vidu swadharmam, and they don't know this. The reason I That's right. ask is because years ago I got myself in a mess because I thought I was an adhikari for the Varnashrama Dharma, but then I later तो realized मैंने I यह wasn't. प्रश्न पूछा क्योंकि So कई I वर्ष tried पहले to tell मुझे myself भ्रम हो गया था that कि I मैं भी was वर्णाश्रम धर्म का अधिकारी हूँ। बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। translation of a Sanskrit scripture, I tried to clearly say, okay, this is Varnashrama Dharma, so I'm not an adhikari, so I just ignore it. Is that appropriate? Is that an appropriate Yeah. way of reading? Okay. Yes, Varna, you are not part of Varnashram. हाँ, आप वर्णाश्रम के भाग नहीं हैं, तो आप चिंता मत करिए। Okay. Babaji, you described about the yajna. You described about the yajna that this is not killing. So what about hunting? Or will that be described later? तो आपने इस पशु बलि या वध के विषय में कहा, तो जो पशु का शिकार होता है उसके विषय में क्या उसका भी कोई वर्णन होगा क्या? जैसे राजा दशरथ ने शिकार किया, तो उत्तर, हाँ, दशरथ महाराज को तो उसी के कारण कष्ट हुआ, परीक्षित को भी। तो पूर्व मीमांसा में इसे संज्ञापनम कहा जाता है। I don't know how you can do that. You know how they kill it? They don't kill by weapon. वे अस्त्र से वध नहीं करते, The animal is not killed by some weapon or anything, but अस्त्र से नहीं होता, उसका गला दम घोटा जाता है, so that is called sangyapana. उससे वह मर जाता है, That is the meaning. तो उसे संज्ञापनम कहा जाता है, वह विधि है। So I don't know how brahmanas can do that. तो मुझे नहीं पता कि ब्राह्मण ऐसा कैसे कर सकते हैं। Baba ji, Vamshidhar says what you said, atra asmabhi na datyadamisham shradhe iti atra saptame Sriman Mahabharatiya Vasu Upakhyan samahit matotra na prapanchitam iti. So what does this mean actually? He's not explaining it there. Just avoiding it. That's what it says. Na prapanchita means not explained. And what is the word before? Samahit mat utrana? Atrana. Okay. So that verse meaning is not being explained here. This is what he says. Atrana prapanchit. Okay, verse number 14. न 14वां त्वेवं श्लोक। अनेवं विदोन् सन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् गृह्यन्ति विश्रब्धा प्रेत्य खादन्ति ते च तान्. See, it's very clear here. So it says न तु अनेवं विदो सन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् गृह्यन्ति. So it says those who do not know this. Do not know this means this dharma which अब is कह रहे हैं कि described. जो इस धर्म का, जिन्हें इस धर्म का ज्ञान नहीं है, वे बहुत अहंकारी होते हैं। वे सोचते हैं कि वे बड़े पंडित हैं, उन्हें अभिमान रहता है, और वे क्रूर होते हैं। फिर वे पशु पर हिंसा करते हैं। But these animals will eat them after death. परंतु मृत्यु के पश्चात यही पशु फिर उनका भक्षण करेंगे। Mass is described. That is the definition of mamsa. You know this? यही मांस शब्द की परिभाषा है। That you are eating me now, then later on I will kill you. मांस अर्थात कि आप अभी मेरा भक्षण कर रहे हो, तो अब इसके पश्चात मैं आपका भक्षण करूंगा। यह शायद मनुस्मृति में दिया हुआ है। संबंध में एक मनुस्मृति में एक श्लोक है। Mamsa.
Mam means me. Sa means he. That he is eating me now, and then later on I will eat him. That's why it is called मांस mamsa. अर्थात वह अभी मेरा भक्षण कर रहा है और बाद में मैं उसका भक्षण करूंगा। I thought somebody was, yeah. मांसा भक्षयित्वामुत्र यस्य मासम इह आदमिहम एतन मासम स मासत्वम प्रवदन्ति मनीषिणः. So the Manishi, the learned people, जो they say, मनीषी why हैं, is विद्वान it हैं, called mamsa? Why वे it is not कहते हैं called meat? कि मांस को मांस Because क्यों कहते when he हैं? is saying क्योंकि mamsa पशु कहता है putra, yasya masam iha admi. So the person who kills the animal, he has to actually say this to the animal. जो व्यक्ति That is, पशु now I'm का eating वध this करता है, वह उसे particular पशु को यह aspect. कहना पड़ता है कि अभी मैं तुम्हारा भक्षण कर रहा हूं, अगले जन्म में तुम मेरा भक्षण करोगे। उसे यह कहना पड़ता है। Has any sense, then you'll think why I'm doing it. So that's what the sloka is also saying. Pretya khadanti tejatan. That after that, these animals whom you are eating now, then they will eat you. Because karma will जिन not पशुओं leave. का भक्षण आप अभी कर रहे हैं, अगले जन्मों में वे आपका भक्षण करेंगे। So eva mukta lakshanam dharmam na vidanti te. So he says that these people, this is Vishwanath Chakravarti commenting, they do not know this dharma. Anevam vido means not knowing this. Not knowing this Vishuddha dharma which is described in the previous verse. वे कहते हैं कि So what is it? पिछले श्लोक में जो विशुद्ध धर्म कहा गया था, उसका ज्ञान नहीं होने के कारण Now he goes against the other people who are अब quoting. वे अन्य So टीकाकारों they quoted this से भिन्न बात कह रहे हैं। violence in the yajna is not considered as violence. So he says they speak like this. But it's not. इत्यादि तो यहाँ कह रहे हैं कि वे ऐसा कहते हैं कि हिंसा कह के भी हिंसा नहीं है, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि वे इस वाक्य का अर्थ समझे नहीं है। वे कह रहे हैं कि जो यज्ञ में वास्तव में पशु बलि देते हैं, ये पशु उनका भक्षण करेंगे। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं। किंतु शस्त्र दर्शनेन उपहसितम तुम अस्माभि स खेलन्ति एवेति पालिते. Why he says, he takes another meaning of the word Vishrabdha. Vishrabdha means to have वे faith. विश्रब्द शब्द का भिन्न अर्थ ले रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रद्धा रखना। कहते हैं कि ये जो पशु हैं, उन्हें इन मनुष्यों में श्रद्धा है, क्योंकि जब पशु की बलि दी जाती है, तब इस पशु का बहुत अच्छे से पालन किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, उसे सजाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, उसे अच्छा भोजन भी देते हैं। तो वह उस पशु को इनमें श्रद्धा है, और वो जब वह देखता है कि इनके हाथ में अस्त्र है, तो एनिमल को उस पशु को श्रद्धा रहती है कि यह तो केवल इसे खेल रहा है, परंतु फिर उसका गला काट दिया जाता है। इत्यादि वाक्य तात्पर्य बुद्धवा ये पशून प्राणत एव हिंसन्ति. They actually kill the animal. Vishrabdha vad kalepi ete asmat palaka. He says even when they are being अब कहते हैं कि ready to be slaughtered, जब उनका वध होने वाला है, तब भी पशु यह सोचता है कि यह तो हमारे रक्षक हैं। they will not kill us. किंतु शस्त्र दर्शनेन वे हमारा वध नहीं करेंगे। but by showing this weapon by which they will cut their neck, they are only playing with us. वह सोचता है कि यह जो अस्त्र दिखा रहा है, इससे तो ये केवल खेलेगा। So the animals which have been raised by these people तो who offer them जिन पशुओं का पालन इनके द्वारा किया गया है, जो यज्ञ में बलि दे रहे हैं, पशु इन पर श्रद्धा रखता है, परंतु वे मनुष्य इनका वध कर देते हैं। So later on these animals
they will eat them in next life. आगे चलकर अगले जन्म में ये पशु उनका भक्षण करेगा। यस्य मासम यह आदमीयम् एतन् मासस्य मासत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः इति वचनात्. So this is the proof that these animals will eat them. तो यह प्रमाण है कि ये पशु उनका भक्षण करेगा अगले जन्म में, क्योंकि मांस शब्द की परिभाषा ही यही है कि अभी आप मेरा भक्षण कर रहे हैं, अगले जन्म में मैं करूंगा। This is another proof that Bhagavatam is not in favor of killing animals. यह अन्य प्रमाण है, और एक प्रमाण है कि भागवत में पशुवध की सम्मति नहीं है, क्योंकि प्राचीन बरही की कथा में भी कहा गया था, प्राचीन बरही राजा कितने यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने अनेक पशुओं का वध किया। तब नारद जी जब उनके पास आए, उन्होंने इस राजा को आकाश में दिखाया कैसे ये सभी पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, This is what he said. भो प्रजापते राजन ये तुम्हारा भोग करेंगे। त्वया ध्वरे संज्ञपितान् जीव संघान निर्घृणेन सहस्रशः. So he said, "O Prajapati, king, उन्होंने कहा कि हे प्रजापति, these animals in the sky. देखो इन सभी पशुओं को आकाश में, ये वही पशु हैं जिनका वध तुमने किया था। यहाँ भी संज्ञापितान शब्द प्रयोग किया गया है, जो मैं कह रहा था। You have killed thousands and thousands of them. तुमने ऐसे सहस्रों पशुओं का वध किया, क्योंकि प्राचीन बरही ने अनेक यज्ञ किए थे, इसलिए उसका नाम था प्राचीन बरही। बरही अर्थात कुशा घास, जो जिसका प्रयोग किया जाता है देवता का आवाहन करने के लिए। संपरेतम अयः कूटे छिन्दन्ति उत्थित मन्यवः. So all these animals, तो ये सभी पशु ये सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मरण कर रहे हैं कैसे तुमने इनका वध किया था, when you die, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी then they are going to cut you into pieces. तब वे तुम्हें चीर देंगे, क्योंकि वे अत्यंत क्रुद्ध हैं। Very clear. तो यह बहुत स्पष्ट है वाक्य है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी Aligned with what already came. And जो this कह रहे हैं explanation doesn't fit. वह उसकी से सम्मति है। So दुष्यन्त इति मासार्थम पशून् हिंसन्ति लोकान् वा यद्विशन्ति तत्स्वात्मानं हरिमेव द्विषन्ति इत्यर्थः. So those who are killing animals or those who are killing, this is actually the तो next जो sloka. दुषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वर मृतके सानुबन्धे अस्मिन् बद्ध स्नेहा पतन्ति अधः. Those who are jealous of other beings, जो अन्य जीवों से ईर्ष्या करते हैं of their own body, और अपने देह they are की पुष्टि के लिए उनका वध करते हैं, वे वास्तव में हरि से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। dusanta. So Hari Ishvara Bhagavan is situated in others' body. So when you भगवान kill them, then they will सबके शरीर में उनका वास है। तो जब आप Bhagavan. पशु का वध कर रहे हैं तो आप भगवान का ही विरोध कर रहे हैं, और अपने देह से इतने आसक्त हैं, Relatives. So because of affection to your अपने body, relatives, you are going to fall down. Patanti adha. संगी जनों से इतने आसक्त हैं तो आपका पतन हो जाएगा। Not much comment on this. It says, "Dushanti तो इस पर कोई अधिक मासार्थम पशून् हिंसन्ति." टीका नहीं है। Those who kill animals for the sake जो of eating meat, जो मांस भक्षण के लिए पशु वध करते हैं, or those who are envious of other people, जो अन्यों से Tatsva ईर्ष्या atmanam करते हैं, harimev dushanti. They are actually envious of their own self. वे वास्तव में स्वयं से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। Causing violence to yourself. दूसरों पर हिंसा करना अर्थात स्वयं पर ही हिंसा करना। Happy. अभी आप भोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये बड़े प्रसन्न हैं, Now in the world, even in India, it is
becoming very popular now. भारत में भी So he says, मांसाहार अभी बहुत प्रचलित हो जा रहा है। glide down to hell. वे कह रहे हैं कि ये इनकी नरक की गति होगी। Bodhi Bhagavati has a question. She says that that I've eaten animals for over 20 years. तो प्रश्न Does that है, जो mean that प्रश्न I'm कर रहे हैं, कह रहे हैं कि many मैंने lives 20 of वर्षों animals eaten? तक मांसाहार किया है, तो इसका ये अर्थ है कि मुझे अनेक जन्म लेने होंगे जब Stop and down to ये pain and पशु respect for मेरा animal. भक्षण करेंगे। तो उत्तर, यदि आप अभी उस पर विराम लगा दें और पशु का सम्मान So करें, ये केवल तो ऐसा न फिर नहीं होगा। ये चातीताश्च मूढ़ताम त्रैवर्गिका हि अक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते. So he says, this is also very interesting sloka. अब कहते हैं कि यह बहुत He is talking about सुंदर people श्लोक है। इसमें कह रहे who have हैं not कि attained the state of liberation, kaivalyam जो sampadita, मुक्त नहीं हुए हैं, and they are not completely foolish. They are in between. परंतु वे पूर्णतः मूर्ख भी नहीं है, There are three जो types. बीच में है। One are moodhas. 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं पूर्णतः जो मूर्ख हैं, जो शरीर से And there पूर्णतः are आसक्त one who हैं, are very highly advanced people. और फिर ऐसे जो बहुत उन्नत And हैं, there is in between, और फिर बीच वाले, whom he has called earlier as ज्ञान लव दुर्विदग्ध. जिनके लिए पहले कहा गया था ज्ञान लव दुर्विदग्ध। So he's talking about them. So he says त्रैवर्गिका हि अक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते. So they don't understand the true meaning of the shastra. तो And वे therefore they शास्त्र have का gone वास्तविक on अर्थ नहीं dharma, समझते, kama, इसलिए वे केवल धर्म, अर्थ which is और all काम में ही temporary, संलग्न anniversary. होते हैं। They यह are अनित्य killing है। for themselves. इस प्रकार वे Means they have the स्वयं का ही opportunity वध कर रहे हैं। to attain moksha. उनके पास In spite of मोक्ष, that, they remain engaged only in वे temporary मोक्ष प्राप्ति के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, परंतु वे केवल relationship. भोग विलास में ही लिप्त रहते So हैं। these middle people, they are the one who get तो ये जो बीच वाले हैं, यश्च वे मोक्षम लोके यश्च बुद्धे परम गतः. वे कष्ट भोगते हैं। So सुखम तौ भव सुखमेधेते क्लिश्यन्ते अंतरितो जना. He says there are two types of people who are happy. कह रहे हैं कि 2 प्रकार के मनुष्य Those who are absolutely सुखी होते foolish. हैं, जो पूर्णतया मूर्ख हैं, वे सुखी हैं। It's like some people get dementia. जैसे कुछ लोगों की स्मृति चली जाती है, तो वे सुखी रहते हैं। They don't have anything to worry. उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो स्मरण ही नहीं है। So animal like children, तो वे पशु जैसे, the dementia people also become like children. फिर तो यश्च ऐसे बुद्धि व्यक्ति परम जिन्हें गतः, डिमेंशिया अर्थात उनका स्मरण शक्ति चली जाती है, everything transcendent. वे भी बालक जैसे They are होते happy हैं। also. They don't worry about anything. But those who are in between, और जो संसार से परे हैं, वे भी सुखी वो हैं, चाके पाके परंतु बीच में साबुत बचे जो देखो. बीच में रह गए हैं, Right? कबीरा जो बीच वाले हैं, what is that? चाकी चलती देख के दियो कबीरा रोए. So Kabira is saying that these people, they are getting grind. तो कबीर कहते हैं कि ये बीच वाले ये पिसते रहते हैं। So that is being described in this. तो उसकी व्याख्या यहाँ हो रही है। So agyas tatvagyair anukampita taranti tatvagyastu swataeva hetu natyantam agya na cha tatvagyaste antaralvartina patanti itya. So he says, he has another take on it. He says those who are ignorant, agya, they get the blessing of those तो अब कह रहे हैं कि जो अज्ञ है, saintly, tatvagya. उन्हें And those who are साधुओं tatvagya, they don't need any की help. कृपा मिलती है, और जो तत्वज्ञ है उन्हें तो सहायता नहीं चाहिए। Crossover, जो अज्ञानी है वे भी संसार को पार कर सकते saintly हैं people, because साधु की कृपा से, क्योंकि वे अहंकारी those नहीं who are है। learned, saintly people, they will also और जो ज्ञानी है but those वे भी people पार who कर are जाएंगे, परंतु really are not जो अहंकारी है परंतु वास्तव में पंडित नहीं है, glide down to hell. वे उनकी नरक की गति होती है।
asamprapta. They have not attained kaivalya. उन्होंने कैवल्य प्राप्त नहीं किया है, They do not have the knowledge. उन्हें ये how ज्ञान to नहीं है attain कि कैसे freedom from material bondage. Napi pashvani संसार से मुक्त हुआ जाए। and they are also not completely like animals. Tarhi kim jnanarthino va na. So he says that are they looking after knowledge then? Are अब they कह रहे हैं कि jigyasu? क्या वे ज्ञान के पीछे हैं? They are not jigyasu. तो कहते हैं नहीं, Not absolutely वे jigyasu. जिज्ञासु नहीं है, And वे they are not पूर्णतः मूर्ख भी नहीं है, asking somebody for knowledge. परंतु They suffer. वे किसी के पास ज्ञान के लिए भी नहीं Therefore, जाते, he कहा, "Dharma तो वे artha कष्ट kama भोगते हैं। bhajantu." So they engage in dharma, artha and kama. वे धर्म, अर्थ और काम में संलग्न होते हैं, They engage only in artha and kama, making money. और and आज के going. समय धर्म को हटा दीजिए, केवल वे अर्थ और काम के पीछे लगे हैं। आज का मनुष्य समाज केवल अर्थ और Dharma काम is also not there. के पीछे लगा हुआ है, तदपि उसके जीवन में कोई धर्म नहीं है। प्राप्य हरिकथाम श्रोष्यन्ति न. So even then they can sometimes get an opportunity to hear harikatha. He says they don't do that. Akshanikas tatra kshanmatram api avakasam na labhante. Says they don't have any time because they तो have कह रहे हैं cell उनके phone. पास समय नहीं है, क्योंकि उनके पास मोबाइल They फोन have है, time. तो वे समय कैसे So निकालेंगे? they say they are known as akshanika. इसलिए इन्हें अक्षणिक They कहते don't हैं। even have moment. इनके पास क्षण भी नहीं है, So they are so busy. वे इतने व्यस्त हैं। So everything is being done by machine and we are busy. सब कुछ आज के युग में So he says, यंत्र, मशीन सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मनुष्य इतना "Ante व्यस्त है। atmanam eva ghatayanti." Therefore they are committing suicide. इसलिए वे आत्मघात करते हैं। So this is the end of this sloka. तो यह श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। There is a very nice analysis which is done by Ganga Sahaya. I can say that, in this verses which we have read from verse number 2 up till here. तो 2 नंबर श्लोक से अभी तक हमने जो पढ़ा, उसमें गंगा सहाय जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वे जो शास्त्र स्वीकार करते हैं और वे जो स्वीकार नहीं करते। I'm not reading commentary, I'm just giving the gist of what is said. Because commentary is long. उनकी टीका बहुत लंबी है, इसलिए मैं उसका सार कह रहा हूँ। तो वे लोगों को 2 भाग में बांटते हैं, आस्तिक एवं नास्तिक। 2 and 3. कहते हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में, And says some Purusham Sakshat, where it says Na bhajanti avjananti, they fall down. He says these 2 slokas are about वे those कहते हैं people ये who 2 don't श्लोक accept Shastra. उनके विषय में है जो शास्त्र स्वीकार नहीं करते, यह उनकी अवस्था है। फिर जो शास्त्र स्वीकार करते हैं उसमें 2 विभाग होते हैं, जो शास्त्र का अर्थ समझ सकते हैं और जो शास्त्र का अर्थ नहीं समझते हैं। So the sloka number 4. चौथे श्लोक में जहाँ दूरे हरि कथा केचित कहा गया था कि राजा को कहा था ऋषि ने कि आपको उन पर कृपा करनी चाहिए, इन्हें ज्ञान दिया जा सकता है, वे कृपा को स्वीकार करेंगे। अब वे बाकी के श्लोकों में आते हैं, जो शास्त्र के अर्थ पर विचार करते हैं। तो वे कहते हैं जो शास्त्र के अर्थ पर विचार करते हैं उनमें भी 2 विभाग होते हैं, जो सरल हृदय के हैं और जो कपटी हैं। जो कपटी हैं उनकी व्याख्या 5वें और 6ठे श्लोक में की गई है, जहां उन्हें आमनायवादी कहा गया है। वे जो केवल अर्थवाद के पीछे रहते हैं, ये वही लोग हैं कि वे भोग करना चाहते हैं, ये उस प्रकार के हैं।
इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो जिनका वास्तव में पतन हो गया है, So that was ये verse अत्यंत number 6, राजसिक होते हैं। Sarvor Sankalpa, तो Kama सातवां Karma Bindhyamam. उनके लिए सातवां श्लोक कहा गया। So he says they should be just avoided. कहते हैं कि Because inside they are इनसे very दूर strict रहना चाहिए। and they make fun of the वे devotees. So there is भक्तों no का उपहास करते हैं, question of giving any instruction to them. तो So he says they should be इन्हें just उपदेश नहीं दिया जा सकता, avoided. इनसे दूर रहना चाहिए। Then there are others who are simple-hearted. और फिर ऐसे भी होते Among हैं जो them सरल also हैं, there are three उनमें भी categories. 3 विभाग होते हैं। There are those who are very much attached to sense enjoyment, but they are not crooked. And then there are those who are और फिर not so much ऐसे भी attached. होते हैं जो And इतने those who are आसक्त very नहीं है। attached. So those who are ati asakta, जो अत्यंत आसक्त हैं, for them is the verse number 11. उनके लिए 11वां श्लोक है, 11. लोके जहां व्यवस्था दी गई है। नित्यास्तु जंतो नहीं तत्र चोदन. So this is for people who have deep attachment, they are unable to give up. For them, this arrangement is made that तो okay, you cannot जिन्हें बहुत आसक्ति है, उनके लिए व्यवस्था दी गई है कि वो निवृत्त नहीं हो सकते, तो कैसे Then नियमित among those who होके are भोग not करें। attached, some are householders, और फिर जो some are आसक्त नहीं है, householders. And then there are some others who are not very attached. में For कुछ them is गृहस्थ this कुछ verse गृहस्थ number नहीं है। 13, Dhrana Bhakso Vihita Suraya, number 13. And this, then you give 2 different type of meaning for them. फिर उनके लिए 2 प्रकार के अर्थ दिए गए। So those who are not completely detached, for them the meaning is जो पूर्णतया happy. आसक्त नहीं है, And उनके those लिए who भी are अर्थ यह है कि completely जो detached, पूर्णतया for विरक्त नहीं है, उनके लिए अर्थ है कि just कुछ touch भोग them. कर सकते हैं, और जो पूर्णतया विरक्त है, उनके लिए कहा गया कि बस वे केवल स्पर्श कर सकते हैं पशु का। इस प्रकार से इन श्लोकों को Stop here if समझाया गया। यहाँ पर विराम देंगे, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Hmm? 8, 9, 10. वदन्ति ते अन्योन्यम उपाश्रित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु च आशिष. You can read it, you can find out. Yajanti asistannam dakshinam, they're dancing, they don't give any dakshina, nothing like that. So this will come in those who And those whose heart are not straightforward. crooked. Yeah, they accept Shastra, that's why they are doing yajna. But they are doing tamasic yajna. Naresh. Yeah, thank you, Babaji. Please accept my humble pranam. My question is, I have read in somewhere or heard that Krite yad dhyayatam प्रश्न, Vishnu tretam yajato makhai and dvapure paricharcha kirto tad talo tad kirtane nad. So was this sacrifice was time bound only for Treta Yug, or I तो mean was it क्या यह fixed, or यज्ञ केवल त्रेता युग में होता था या सभी युगों में यज्ञ हुए हैं और मांस भक्षण रहा है? वो श्लोक केवल यह कह रहा है कि त्रेता युग में मुख्य रूप से यह होता था यज्ञ। ये विधियां किसी एक समय के लिए सीमित नहीं है, वर्णाश्रम केवल किसी एक काल के लिए सीमित नहीं है। परंतु जिस प्रकार अभी लोग इसका पालन नहीं करते, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उसकी पालन करने की अनुमति ही नहीं है? यह श्लोक केवल यह कह रहा है कि किस युग में मुख्य रूप से क्या धर्म पालन किया जाता था।